दोस्तों ठीक मेरे पीछे आप एक बहुत बड़ा अजूबा देख सकते हो, बहुत बड़ा चमत्कार देख सकते हो। वो इसलिए कि जो आप यहाँ पर आयरन स्तंभ देख रहे हो, जिसको हम आयरन पिलर बोलते हैं, ये जो है 1600 साल पुराना, 98% इसमें आयरन है। लेकिन आज तक इसमें रस्टिंग या यूँ कह सकते हो आप, इसमें आज तक मूर्छा नहीं लगा हुआ है। दोस्तों ठीक मेरे पीछे आप एक बहुत बड़ा अजूबा देख सकते हो, बहुत बड़ा चमत्कार देख सकते हो। वो इसलिए कि जो आप यहाँ पर आयरन स्तंभ देख रहे हो, जिसको हम आयरन पिलर बोलते हैं, ये जो है 1600 साल पुराना आयरन का 98% इसमें आयरन है। लेकिन आज तक इसमें रस्टिंग या यूँ कह सकते हो आप, इसमें आज तक मूर्छा नहीं लगा। दोस्तों इस आयरन स्तंभ के बारे में कहा जाता है कि 413 ईस्वी में, यानी कि 1600 साल पहले इसका निर्माण हुआ था और इसके बाद में आज तक इसमें रस्टिंग नहीं लगी है। मीन्स ये टोटल 1600 ईयर्स हो चुके हैं, लेकिन आज तक इसमें रस्टिंग नहीं लगी है। आप देख सकते हो ये 7.21 मीटर ये ऊपर है, लेकिन 3 फुट 8 इंच ये ज़मीन के अंदर में भी है। और कहते हैं कि 6000 kg से ज़्यादा इसका वज़न है। दुनिया इस बात से हैरान थी कि इसमें आज तक रस्टिंग क्यों नहीं लगी। दोस्तों उसके बाद होता ये है कि इस आयरन स्तंभ के जो निर्माण है, इसके बारे में पता करने के लिए IIT कानपुर के एक प्रोफेसर आर सुब्रमण्यम ने इसके ऊपर एक प्रयोग किया, जांच किया, तो उन्होंने पाया कि इसमें लोहा, कच्चा लोहा और फास्फोरस का इस्तेमाल किया गया है। गाइस मैं आपको बता दूं 1669 में जाकर जो है फास्फोरस की खोज की गई थी। लेकिन ये सोचने की बात है 1600 साल पहले जब ये बना तब फास्फोरस की खोज नहीं हुई थी, तो किस प्रकार से इसका निर्माण हुआ ये अभी तक बहुत बड़ा रहस्य है। दोस्तों फॉर योर काइंड इन्फॉर्मेशन मैं आपको बता दूं कि फास्फोरस की खोज 1669 में हैंगिंग बॉन्ड द्वारा किया गया था। लेकिन सोचने की बात ये है कि 1600 साल पहले जब इसकी खोज नहीं हुई थी, तब कैसे फास्फोरस का इस्तेमाल इसमें हो सकता है। इसका मतलब ये है, ये तो क्लियर है कि इतने 100 साल पहले हमारे पूर्वजों ने फास्फोरस की खोज कर ली थी। दोस्तों आप ठीक मेरे पीछे जो आप मीनार देख रहे हो, इसको अलाई मीनार बोलते हैं। दोस्तों कहते हैं कि ये एक ऐसी मीनार है जो एक अधूरी मीनार कहा जाता है इसको। दोस्तों आपको ये जो इतना खूबसूरत सा स्ट्रक्चर आपको दिखाई दे रहा है, इसको हम अलाई मीनार बोलते हैं। इस मीनार का नाम अलाउद्दीन खिलजी के नाम पर अलाई मीनार पड़ा हुआ है। कहते हैं कि इस स्ट्रक्चर में यहाँ पर जो आपको सामने कुतुब मीनार दिखाई दे रहा है, इसके डबल की ऊंचाई पर यहाँ पर कुतुब मीनार से भी ज़्यादा ऊंची मीनार यहाँ पर बनाने का जो सपना था अलाउद्दीन खिलजी ने देखा था, बट उनकी बदकिस्मती कह सकते हो कि ये जो मीनार है वो अधूरा रह गया। बता दें कि अमीर खुसरो के तारीख़-ए-अलाई में इस मीनार को डबल करने का वर्णन किया गया है, और जो कुव्वतुल इस्लाम मस्जिद है उसकी साइज़ को भी डबल करने का वर्णन उसमें मिलता है, जिसकी वजह से ये साबित हो पाता है कि हाँ ये जो मीनार है, इस मीनार को डबल बनाने की प्रक्रिया चालू थी जो अधूरी रह गई। कहते हैं कि उनकी मृत्यु के पहले इसका निर्माण सिर्फ 24 पॉइंट समथिंग मीटर ही हो पाई थी, जिसके बाद से इसका निर्माण नहीं हो सका है। और आप देख सकते हो इसका जो साइज़ देखोगे ना, कुतुब मीनार के कंपेयर में ये बहुत ही ह्यूज साइज है। दोस्तों इस मीनार का निर्माण 1296 से 1316 के बीच में कराया जाना था, और वो निर्माण शुरू हो गया। अलाउद्दीन खिलजी ने स्टार्ट तो किया, लेकिन कहते हैं कि स्टार्ट करने के बाद लेकिन उनका जो सपना था वो अधूरा रह गया, क्योंकि उनकी मृत्यु हो गई, और इसलिए इसको अर्धनिर्मित मीनार भी कहा जाता है, मीन्स इनकम्प्लीट। यहाँ पर आप इसकी साइज़ दे सकते हो, कितना ह्यूज साइज ये आपको दिखाई दे रहा होगा। और ये स्टेयर्स है, स्टेयर्स यहाँ पर चारों साइड। इसका बेस देख सकते हो कैसे इसका निर्माण किया गया है, कितना हैवी इसका बेस आपको दिखाई दे सकता है, और इस पर चढ़ना पूरी तरीके से प्रोहिबिटेड है। और देख सकते हो पूरा बलुआ पत्थर, बड़े बड़े पत्थरों का
और चूने का इस्तेमाल करके इसको कैसे तरीके से इसको आपस में जोड़ा गया। आई थिंक इसको बनने के बाद में इसका जब मीनार पूरा बन जाता तो शायद ये जो वहाँ उभरे उभरे पत्थर दिखाई दे रहे हैं, जैसे हम लोग आज के टाइम पर प्लास्टर करते हैं, तो शायद प्लास्टर कुछ उनकी कारीगरी के साथ कर करके जो इस्लामिक आर्किटेक्चर है जो अरबिक में लिखते हैं वो यहाँ पर शायद लिखा जाता। इस मीनार में एंट्री करने के लिए आपको यहाँ पर एक छोटा सा दरवाज़ा, आई थिंक गेट कुछ बनाया जा रहा था, जो कि ये भी अधूरा है, ये आपको दिखाते हैं। जिस तरीके से कुतुब मीनार का काम अधूरा रह गया था तो बहुत सारे नए राजा जो आए उन्होंने उसका निर्माण पूरा करवाया। इल्तुतमिश ने पूरा करवाया, उसके बाद में अलाउद्दीन खिलजी ने उसको, फिरोज शाह तुगलक ने उसको, सब लोगों ने मिलकर उसका पूरा करवाया। लेकिन जो अलाउद्दीन खिलजी का सपना था इस मीनार को कुतुब मीनार से डबल ऊंचाई तक बनाने का, वो सपना अधूरा रह गया, क्योंकि अलाउद्दीन खिलजी का कोई भी उत्तराधिकारी सामने नहीं आया इस मीनार को कुतुब मीनार से डबल ऊंचा बनवाने के लिए, क्योंकि ये सपना सिर्फ अलाउद्दीन खिलजी का था और उनकी मृत्यु के बाद ये सपना ही रह गया गाइस। फिलहाल इस समय हम जिस कोर्ट में, जिस एरिया में हम मौजूद हैं, वो एरिया है कुव्वतुल इस्लाम मस्जिद का। आप यहाँ पर क्राउड देख सकते हो, चारों तरफ कैसा यहाँ का व्यू नज़र आ रहा है। आपको बता दें गाइस, इस मस्जिद का निर्माण इल्तुतमिश ने करवाया था और कहते हैं कि ये जो मस्जिद है ये इंडो और इस्लामिक आर्किटेक्चर का पहला एग्जाम्पल है। और यहाँ पर आप देख सकते हो कितने क्राउड है, कितने ज़्यादा लोग यहाँ पर आए हुए हैं, सब इसको देखने के लिए आए हैं। यहाँ की हिस्ट्री के बारे में आपको बात करते हैं। दोस्तों कहते हैं इस मस्जिद का निर्माण तो इल्तुतमिश ने करवाया था, लेकिन इस मस्जिद की साइज़ जो है उसको डबल करने का काम अलाउद्दीन खिलजी ने किया था, क्योंकि अमीर खुसरो की तारीख़-ए-अलाई में इसका जिक्र किया गया है कि इस मस्जिद की साइज़ डबल करने का काम जो किया है वो अलाउद्दीन खिलजी ने किया है। तो आपको दिखाते हैं इस मस्जिद के बारे में, उसका इतिहास बताते हैं और क्यों इसको इंडो इस्लामिक स्ट्रक्चर का, आर्किटेक्चर का पहला एग्जाम्पल बोला जाता है। दोस्तों इल्तुतमिश की इस कुव्वतुल इस्लाम मस्जिद को इंडो इस्लामिक स्ट्रक्चर कहने के पीछे दोस्तों मेनली इसका पिलर का स्ट्रक्चर है दोस्तों, जिसके दो कारण हैं। पहला कारण ये है कि कहा जाता है कि जो यहाँ पे बादशाह थे वो यहाँ पर आसपास जो इंडियन कल्चर है उसको देखते हुए इसका निर्माण ही इस तरीके से करवाया जो कि इंडो इस्लामिक स्ट्रक्चर को शो कर रहा है। और दूसरा कारण लोग कहते हैं कि आसपास जो भी मंदिर थे उनके जो पिलर्स थे उनको डायरेक्टली उठा करके यहाँ पर जोड़ करके खड़ा कर दिया। कुव्वतुल इस्लाम मस्जिद का जो आर्किटेक्चर है वो आप देख सकते हो कितना खूबसूरती के साथ में इसको तराशा गया है। एकदम बहुत ही ज़्यादा आश्चर्यजनक जो नमूना है वो आपको यहाँ पर दिखाई दे सकता है। इतनी महीन नक्काशी की गई है, इतनी बारीक नक्काशी इसमें किया गया है कि आप देखेंगे आप अपने दांतों तले उंगलियां दबा लेंगे। यहाँ पर आपको जो बीच वाला स्ट्रक्चर दिखाई देगा, ये जो थोड़ा जो सर्कुलर, थोड़ा जो सांप की तरह दिखाई देगा, कितना खूबसूरत ये नज़र आ रहा है फ्लावर के साथ में। और बगल में ही आपको यहाँ पर अरबिक में जो आयतें लिखी गई है कुरान की, वो आप देख सकते हो कितना खूबसूरत तरीके से इसका निर्माण किया गया है। ये गाइस चलिए आपको उनके टाइम का एक वेल दिखाते हैं, कुआं दिखाते हैं। आइए आपको दिखाते हैं कुआं कैसा है। इस कुएं को फिलहाल देखिए बंद कर दिया गया है, क्लोज कर दिया गया है और इसकी गहराई आप देख सकते हो गाइस कितनी ज़्यादा है। इसके अंदर बहुत सारे लोग पैसा डाले हुए हैं और इसकी गहराई आप देख सकते हो। अभी तो फिलहाल पानी नहीं है इसमें। ये शानदार सा व्यू आपको जो दिखाई दे रहा है ये अलाई दरवाज़ा इसको बोलते हैं, जिसका निर्माण अलाउद्दीन खिलजी ने करवाया था। इस अलाई दरवाज़ा के लेफ़्ट गेट से अगर आप निकलते हैं तो यहाँ पर साइड में देखो कितनी खूबसूरत तरीके से यहाँ पर डिज़ाइन जैसे आज के मॉडल में दिखता है वैसे दिख रहा है। यहाँ से बाहर से अगर आपको व्यू हम दिखाने की कोशिश करें तो ये आप यहाँ से अलाई दरवाज़ा का एक खूबसूरत सा दृश्य आप देख सकते हो, जहाँ पर बलुआ पत्थर के साथ में यहाँ पर संगमरमर का इस्तेमाल किया गया है। यहाँ पर इनका आर्किटेक्चर और इनकी अरबिक स्टाइल किस तरीके से यहाँ पर इसका निर्माण हुआ है आप देख सकते हो। और ये नीचे आप देख सकते हो, यहाँ से पहले शायद इसका वे रहता होगा।
आई थिंक इसका डेवलपमेंट किस प्रकार से हुआ कि ये ऊंचा हो गया और ये नीचा हो गया, ये तो मुझे नहीं मालूम फिलहाल। और यहाँ पर देख सकते हो आप पटरा लगाया गया है जिसके थ्रू लोग अंदर आ रहे हैं, बाहर जा रहे हैं। इसके जस्ट अपोजिट साइड से देखो इसका व्यू कैसा दिखाई दे रहा है। इसके साथ में कुतुब मीनार का व्यू भी आ रहा है, बहुत ही खूबसूरत यहाँ से नज़र आ रहा है गाइस। और थोड़ा दूर से अगर आपको दिखाएं तो ये देखिए, ये अलाई दरवाज़ा है और आपको ये व्यू कैसा दिखाई दे रहा है। सैंडरसन की सूर्य घड़ी, जो सैंडर्स था उन्होंने मैक्सिमम जो है पुरातत्व विभाग के अधीक्षक, उन्होंने कुतुब पत्थर का उत्खनन कार्य किया और बहुत सारे जो है जो स्ट्रक्चर्स हैं वहाँ पर बहुत सारी खुदाई किया, बहुत ज़्यादा जांच किया और जांच करने के बाद में उन्होंने बहुत ज़्यादा जो मरम्मत काम भी बहुत ज़्यादा करवाया। तो उनका यहाँ पर ये सूर्य घड़ी उन्हीं की है। यहाँ पर मैं आपको नज़दीक से दिखाता हूँ। गाइस, इसी कुतुब मीनार के पास में ही आपको सामने आपको यहाँ पर एक धूप घड़ी दिख जाएगी जहाँ पर अम्बरा लिखा हुआ है और दूसरी साइड वहाँ पर लिखा हुआ है परमानेंट। देख सकते हो शैडो का इस्तेमाल करके कहीं ना कहीं घड़ी का इस्तेमाल किया जाता था। दोस्तों, क्या आप इस वीडियो में कुतुब मीनार को ढूंढ रहे हैं? कुतुब मीनार के बारे में आपको अधूरी नॉलेज मिली है तो मैं आपको बता दूं कि कुतुब मीनार के बारे में वीडियोस ऑलरेडी अपलोड हो चुकी हैं। कुतुब मीनार के सारे फैक्ट्स, सारे रहस्य, अलाउद्दीन खिलजी के मकबरे और इल्तुतमिश के मकबरे, सब कुछ आपको मिल जाएगा। ऊपर आए बटन पर क्लिक करिए। तो भाई लोग और बहन लोग कमेंट करके बताइएगा हमारा वीडियो आपको कैसा लगा। थोड़ा सा लाइक कर दीजिए, थोड़ा हौसला बढ़ जाएगा। और नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए क्योंकि ऐसी वीडियोस तो हम आपको डेली ला के देते रहते हैं।